हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। भाई, आप सभी पूछ रहे थे कि सर जो एयू में बीए एलएलबी का प्रोग्राम है वो तो इस बार सीयूईटी यूजी के तहत हो रहा है, लेकिन सर मुझे ये बता दीजिए फ़ीस कितनी है, सीट कितना है। ठीक, तो उसी इन्फॉर्मेशन पर हम लोग आज बात करेंगे। एटलीस्ट आप ये श्योर हो जाएँ कि आपका इलाहाबाद में होगा कि नहीं, कितनी सीटें हैं, कितना फ़ीस लगता है। ठीक, तो आप उस हिसाब से अपने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो आपके स्टडीज़ को लेकर प्रॉब्लम होती हैं कि सर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, तो उसको आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। ठीक बच्चा, तो आज हमारी चर्चा किस विषय की होगी कि जो आपका जो एयू बीएलएलबी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी होता है उसकी फ़ीस क्या है, सीट कितनी है। ठीक, तो इसी पर हम लोग बेस रहेंगे। अच्छा, तो हमारा एयू बीएलएलबी में सीट्स कितनी हैं, चलो सबसे पहले चर्चा ऐसे की। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एयू बीएलएलबी के जो हो रहा है इस बार सीयूईटी यूजी के तहत ही इसके एडमिशन होंगे। ठीक, इसका अलग से नहीं हो रहा, जैसे कि इसने इलाहाबाद एलएलबी का प्रोग्राम जो है उसने खुद अपना पेपर लेना शुरू किया है। ठीक, लेकिन ये आपका सीयूईटी यूजी के अंतर्गत होगा, है ना। आपने फॉर्म भरते समय इस यूनिवर्सिटी को चूज किया होगा, आशा करता हूँ ऐसा किया होगा। सभी लोग ने किया, हाँ या ना? चलो, किया है। तो बच्चा, इसमें आपकी टोटल 450 पोस्टें हैं, सॉरी 450 सीट्स हैं। ठीक, पूरे 450 सीट हैं, लेकिन 150 सीटें जो हैं वो कैंपस की हैं। ठीक, कैंपस का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है जिसको हम फैकल्टी ऑफ लॉ बोलते हैं, तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, उसमें 150 पोस्टें हैं, सॉरी 150 सीटें हैं। उसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की और कॉलेजेज होते हैं। ठीक, मतलब आपको 150 सीटें मिल जाएंगी आपके फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाकी 150 ही पोस्टें, सॉरी 150 सीटें जो हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में, जैसे कि वहाँ सीएमपी, ईश्वर शरण, ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सीटें होती हैं। खास बात एक बच्चा ये रहती है कि जो भी कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं उनके मार्कशीट पे कभी उस कॉलेज का नाम लिख के नहीं आता, वो लिख के आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएलएलबी। तो ये एक खास बात होती है क्योंकि कॉलेज जो हैं उसी से जुड़े होते हैं। ठीक, कॉलेज भी आसपास ही होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते। ठीक, तो 150 सीटें हैं और एक कॉलेज में 75 और एक कॉलेज में ऐसे 76-75 करके सीटें हैं, तो टोटल 450 सीटें हैं। आप देख लीजिए, ये आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, अच्छा, क्योंकि बीएचयू में तो 60 ही सीट है, बाकी 450 सीट यहाँ है, और बाकी हम लोग 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल हम लोग देखेंगे तो लगभग बच्चा 2000 के आसपास, 2000 के आसपास पूरी सीटें होंगी। ठीक, आ रही बात समझ में? तो फिलहाल हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं और उसकी फ़ीस क्या है। ठीक, तो पहली बात तो मैं बताऊं, इलाहाबाद में एयू में अगर टोटल हम लोग ये बात करें कि टोटल 5 साल में कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो 1,75,000 रुपये। ठीक, 1,75,000 रुपये ये टोटल होता है। आप अगर BA-LLB कर रहे हैं कहाँ से? वहाँ से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक बात है, तो पूरा लगभग 37,000 के आसपास होता है ना, 37,500 ऐसे करके। ठीक, ऐसे ही आ रही बात समझ में? अब बात करें बीएचयू की, बीएचयू में कितनी फीस है? बीएचयू में भी लगभग 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये और 60, ये पर ईयर का 60, तो ये लगभग 5 से गुणा कर लें तो यहाँ भी 5 लाख रुपए आ जा रहा है ना। आ रही बात समझ? और इसका भी लगभग उतना ही आता है। ठीक, आ रही बात समझ में? इसमें भी लगभग उतना ही आता है। क्लियर बात? तो ये आपकी फ़ीस है। हालांकि एक बात और है कि जितने भी BA-LLB कॉलेजेस करवाते हैं उनकी फ़ीस हमने देखा लगभग 30,000, 25,000, है ना, 20 से 30 के बीच में रहती हैं। 20 से लेकर 30 के बीच में उस सेमेस्टर के हिसाब से इतनी फ़ीसें रहते हैं, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, तो इनकी फ़ीसेस लगभग देखी जाती हैं कि 20 से 30,000 के बीच पर सेमेस्टर के हिसाब से होती हैं। ठीक, और चाहे हम लोग जिसकी बात करें, चाहे वो स्टेट की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक, जितने भी स्टेट की भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनमें भी लगभग इतनी ही फीस रहती है। ठीक, हालांकि आपका सिलेक्शन किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि कितनी सीट है और फीस क्या है। आपको ये पता है कि किसके थ्रू एग्जामिनेशन होना है, ये सब बातें क्लियर हैं। किसी बच्चे ने पूछा था सर कि इसके विषय में बताया जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है। ठीक बात है, तो बच्चा आप इसको देखकर अपने, अभी तो आप
पेपर में लग जाइए, है ना, पेपर में लग जाइए, बाकी आप एग्ज़ाम होते रहेंगे, आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो पे यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, या जो भी जहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करके इस चैनल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू।